अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने क़िराअत के मरातिब के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मसाइल जुज़इय्यह का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह मसाइल जुज़इय्यह के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक के अंदर हमने 4 कलमात ऐसे जानने हैं जो कुरान पाक के अंदर आए हैं लेकिन सौद से लिखे हुए हैं और उस सौद के ऊपर छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई कुरान के अंदर हमने कुछ ऐसे कलमात देखे हैं जिनके अंदर सौद लिखा हुआ है और उस सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ है, तो हमने किसको पढ़ना है? हमने सौद को पढ़ना है या सीन को पढ़ना है? अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2 हरूफ जो है एक ही जगह आए हैं ऊपर नीचे, तो एक्चुअल में हमने पढ़ना किसको है? इसकी रिवायत क्या है? तजवीद के एतबार से इसका कायदा क्या है? तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में इंशाअल्लाह आपको ये समझाने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को आगे आप शेयर भी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको ये बात बताने वाला हूँ कि कुरान पाक में 4 कलमात ऐसे हैं जो सौद से लिखे हुए हैं लेकिन उन पर छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकें। मैंने कहा 4 कलमात कुरान करीम में सौद से लिखे हुए हैं। किससे लिखे हुए हैं भाई? सौद से लिखे हुए हैं, ठीक। लेकिन उनके ऊपर एक छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है। क्लियर? उनके ऊपर एक छोटा सा क्या लिखा हुआ है भाई? सीन भी लिखा हुआ है। यानी इससे मुराद ये है कि कुरान के अंदर अगर कोई कलमा आया है वो सौद से लिखा हुआ है और उस सौद के ऊपर एक छोटा सा सीन ऐसे बना हुआ है। कुरान में आपने देखा होगा, खास तौर पर आपने अम्पारा के अंदर भी देखा होगा। ठीक है जी, अभी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो 4 कलमात कुरान पाक में ऐसे हैं जो सौद से लिखे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर एक छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है। अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक्चुअल में किस हरफ को पढ़ना है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं रिवायत के एतबार से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 कलमात की मैंने बात की, तो 4 कलमात को ही जहन में रखना, आगे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सारा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है तो इंशाअल्लाह अपने मुसलमान भाई या बहन की भी क्या कीजिएगा, फ़िक्र कीजिएगा, कैसे उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा इंशाअल्लाह। चलिए जी, तो 4 कलमात में सबसे पहला जो कलमा है वो है वयबसुतु, जो आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 245 में मिलता है। तो जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 245 खोलेंगे तो वहां पर एक लफ्ज आपको मिलेगा, एक कलमा आपको मिलेगा, वो मिलेगा वयबसुतु का। किसका? वयबसुतु। ये जो कलमा आप देख रहे हैं इसमें सौद है, उसके ऊपर एक छोटा सा सीन आपको बना हुआ नजर आएगा और उसके ऊपर पेश होगा। कुरान में देखिएगा सूरह बकरा की आयत नंबर 245 में जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वयबसुतु। तो इस कलमे के अंदर सौद भी होगा और ऊपर छोटा सा सीन भी होगा। आयत जब आप पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु वयबसुतु व इलैहि तुरजऊन। तो इस आयत के अंदर वयबसुतु आया। इसी तरीके से एक और कलमा आप देखेंगे जो आपको इंशाअल्लाह मिलेगा सूरह एराफ के अंदर,
और सूरह एराफ की आयत नंबर 69 में आपको मिलेगा, आयत नंबर 69 में मिलेगा। तो वो जो वहां पर लफ्ज आपको मिलेगा वो मिलेगा बस तन, ऐसे बस तन, इस तरीके, यानी वहां पर भी बा के बाद स्वाद आएगा और एक छोटा सा सीन यहां पर आ जाएगा, जिसको आप क्या पढ़ेंगे, बस तन। ये आपको कहां मिलेगा, सूरह एराफ की आयत नंबर 69 में। तो जब आप इस आयत को पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुंज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बअदि क़ौमि नूह वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता। तो फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता, असल में फिर आगे बस्तन फ़ज़्कुरू इला आखिरिही। तो ये जो दो आयत मैंने आपको बताई, सूरह बकरा आयत नंबर 245, सूरह एराफ आयत नंबर 69, तो ये जो दो कलमात इस्तेमाल हुए हैं, इन दोनों कलमात में क्या करना है, इनमें सौद को नहीं पढ़ना, बल्कि इन दोनों में जो ऊपर छोटा सा सीन लिखा है ना, उसको पढ़ना है। सौद पढ़ना जायज़ नहीं है। क्या याद रखेंगे, सूरह बकरा आयत नंबर 245, सूरह एराफ आयत नंबर 69, इन दोनों में आपको किसको पढ़ना है भाई, इन दोनों में आपको सीन को पढ़ना है। भाई वजह क्या है, सौद को क्यों पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि क़िराअत कुरान शरीफ की रस्म के ताबे नहीं बल्कि रिवायत के ताबे है। रस्म के ताबे, रस्म के एतबार से क्या है, सौद है, लेकिन याद रखेंगे क़िराअत जो होती है ना, वो रस्म के ताबे नहीं होती बल्कि किसके ताबे होती है, रिवायत के ताबे होती है। लिहाजा जिस कलमे का जिस तरह पढ़ना रिवायत से साबित हो, उसको उसी तरह से पढ़ना जायज़ है, उसी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, लाजिम है। तो रिवायत के एतबार से सीन पढ़ा जाता है, न कि सौद पढ़ा जाता है। और क़िराअत जो है ना, वो रस्म के एतबार से नहीं बल्कि रिवायत के एतबार से चलती है। बात क्लियर होगी। तो अब आपने याद रखा कि रिवायत के एतबार से सीन पढ़ना क्या है, ज़रूरी है, चाहे वो रस्म के मुवाफ़िक हो या उसके खिलाफ हो। तो अब आपने क्या याद रखा, सूरह बकरा की आयत 245 और सूरह एराफ की आयत नंबर 69। तो ये जो दो कलिमात आपने देखे, इनमें सीन को पढ़ना है। तो चलिए भाई, इन आयत को आप देख लीजिए, इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहली आयत जिसमें हमने यबसुतु का इस्तेमाल किया, तो ये आप देखेंगे सूरह बकरा के अंदर। ध्यान रखिएगा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु। अब यहां पर आप देख लीजिए, सौद के ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ है। तो पढ़ना किसको है भाई, रिवायत के एतबार से सीन को पढ़ना है, सौद को नहीं पढ़ना है। बात क्लियर होगी। चलिए, इसी तरीके से बस तौतन हमने देखा, ये भी आपको इंशाल्लाह मिलता है कहाँ पे, सूरह एराफ आयत 69। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुंज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बअदि क़ौमि नूह वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्तन। बस्तन, तो हम यहाँ पर सीन को पढ़ते हैं, और सीन का ही तलफ़ुज़ रिवायत के एतबार से करना है, सौद का तलफ़ुज़ नहीं करना। तो ये पढ़ा जाएगा बस तौतन, फिर आगे मिलाएंगे तो यहां पर इख्फा करेंगे, लेकिन अगर यहां पर रुकेंगे तो बस तह, तो हा बना देंगे, हाय साकना में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आगे पढ़ेंगे फ़ज़्कुरू वगैरह इला आखिरिही। तो यहां पर बस ता यानी सीन को पढ़ेंगे। तो अब आपने क्या देखा भाई, ये जो दो कलमात मैंने आपको बताए सूरह बकरा और सूरह एराफ के अंदर, इन दोनों में आपने सीन को पढ़ना है, सौद को नहीं पढ़ना। तो हम चार कलमात की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर अब तीसरा कलमा लिख देते हैं। तीसरा जो कलमा है ये आपको मिलेगा सूरह तूर के अंदर, सूरह तूर की आयत नंबर 37 में इंशाअल्लाह ये आपको मिलेगा। कलमा है अल मुसैतिरून। क्या है? अल मुसैतिरून, अल मुसैतिरून। इसमें आप देखेंगे यहां पर ये जो सौद है इसके ऊपर एक छोटा सा सीन बना हुआ है, उसके ऊपर ज़बर है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? अल मुसैतिरून। तो याद रखेंगे इसमें आपने सीन को नहीं पढ़ना बल्कि सौद को ही पढ़ना चाहिए। अब चूंकि आपने देखा होगा कुछ लोग इसको सीन के साथ भी पढ़ते हैं, तो वो भी आया है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है? सौद के साथ पढ़ना। आयत हमारे पास यूं है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। तो हम वहाँ पर सौद से पढ़ते हैं। ये आयत हमारे पास मौजूद है, इसको इंशाल्लाह आप देख लीजिए। ये है, देखिए क्या है, अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पर सौद पढ़ते हैं, और सौद ही पढ़ना चाहिए, इसमें सौद ही पढ़ना चाहिए। अब आप सवाल करेंगे भाई सौद ही क्यों पढ़ना चाहिए, तो याद रखेंगे जमहूर हजरात जो है ना अहले अदा, उनके नज़दीक इसमें सौद ही पढ़ना चाहिए। अब आपने सुना होगा कि इसमें सीन भी कुछ लोग पढ़ते हैं, वो क्यों करते हैं भाई, तो याद रखेंगे कुतुब तजवीद में जो सीन से पढ़ना भी जायज़ लिखा है ना, वो तरीक़े शातिबिया के खिलाफ है। किसके खिलाफ है, तरीक़े शातिबिया के खिलाफ है। किससे, सीन से पढ़ना। जो लोग सीन से पढ़ते हैं ना, और कुतुब तजवीद में मौजूद है, वहां पर लिखा है कि ये जायज़ है सीन से पढ़ना भी, लेकिन याद रखेंगे वो तरीक़े शातिबिया के क्या है, खिलाफ है। किससे पढ़ना, सीन से पढ़ना। इसलिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम इसको कैसे पढ़ें, सौद से पढ़ें। हम अजमी लोगों की बात करें जो हम कुरान पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा कलमा हो गया, क्लियर। चलिए उसके बाद जो चौथा हमारा आता है कलमा, वो आपको इंशाअल्लाह जो है अम्पारा के अंदर मिलेगा, सूरह गाशिया की आयत नंबर 22 के अंदर। मशहूर सूरा है जो आप जुमा के दिन पढ़ते हैं। वो क्या है, वो है बेमुसैतिर। क्या, बेमुसैतिर। इसमें भी आप देखेंगे इसमें सौद है, ऊपर छोटा सा सीन बना हुआ होता है, लेकिन हम वहां पर सीन को नहीं पढ़ते, बल्कि क्या पढ़ते हैं, वहां पर हम सौद पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं ना ये सूरा, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तो सौद पढ़ते हैं। क्या है, सौद पढ़ते हैं। और याद रखेंगे इसमें सीन पढ़ना क्या है, वो जायज़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि सौद पढ़ना चाहिए। बात क्लियर होगी। तो जब भी आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो क्या कैसे पढ़ेंगे, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। तो इसमें आपने सौद को पढ़ना है, सीन को नहीं पढ़ना। अलबत्ता ये जो अल मुसैतिरून है, इसमें अगर कोई सीन से भी पढ़ेगा वो तो जायज़ है, लेकिन तरीक़े शातिबी के खिलाफ है, तो पढ़ना चाहिए सौद से, और इसमें भी सौद से। तो अब आप इन चार कलमात को इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो आपको सूरह बकरा के बाद सूरह एराफ मिलेगा ना सीक्वेंस में, तो उन दोनों में आपने सीन पढ़ना है। और जो आखिर में आप देखेंगे अल मुसैतिरून जो है इसमें, और ये जो आपको सूरह गाशिया के अंदर मिलेगा, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है सीन नहीं बल्कि सौद पढ़ना है। दोनों में सौद पढ़ना है और पहले दो में सीन पढ़ना है। तो अब मामला ख़त्म हो गया। जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई यहाँ पर सौद को पढ़ना है या सीन को पढ़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आपके जहन में अब आ गई होंगी। चलिए, अच्छा, इसी मसाइल जुज़इया के अंदर एक और चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूँ। आप इंशाल्लाह सूरह रूम पढ़ चुके होंगे, या आप पढ़ने वाले होंगे, या आपने पढ़ा होगा, या आप हाफिज़ होंगे। तो आपने देखा होगा सूरह रूम की आयत नंबर 30 में, सूरह रूम जो है ये आपका सूरह नंबर 30 है, इसमें आयत नंबर 54 है। उसमें आप देखेंगे कि सूरह रूम की आयत नंबर 54 में दुअफिन जो है ना, दुअफिन यानी दुअफिन से मुराद एक लफ्ज़ है जो आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे दुअफिन यानी दौद, आइन और फा, तो क्या बन गया, दुअफिन। और दौद के ऊपर क्या लिखा मैंने, पेश लिखा, दम्मा लिखा। तो याद रखेंगे सूरह रूम जो है सूरह नंबर 30 आयत नंबर 54, इसमें दुअफिन जो है ना ये दो जगह आया है। कितनी जगह, दो जगह, यानी सेम दुअफिन दुअफिन। और एक जगह इसी आयत के अंदर आया है दुअफन। क्या आया है, दुअफन, ऐसे दुअफन। ठीक है जी। तो ये तीन आए हैं, यानी तीन कलमे आए हैं। दुअफिन 2 मरतबा और दुअफन 1 मरतबा, तो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है ना। तो याद रखेंगे इन तीनों में आपने क्या करना है, इन तीनों में दौद के ऊपर जो आप हरकत देख रहे हैं ना, हरकत क्या है, पेश की है। तो याद रखेंगे इसमें आप पेश के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं और ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं। यानी इन तीनों में दौद का फतहा और दौद का दम्मा दोनों साबित है। क्या है, दोनों साबित है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, हमारे कुरान के अंदर तो पेश लिखा हुआ है, हम ज़बर को क्यों पढ़ें। तो याद रखेंगे ये कलिमात ऐसे हैं, इनको याद रखिएगा। ये आप सूरह रूम के अंदर देखिएगा। तो ये जो दुअफिन 2 बार आया है इस आयत के अंदर, और दुअफन 1 बार आया है, इसको आप, इसके दौद को आप पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं और जो है ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं, दोनों साबित है। लेकिन याद रखेंगे अगर
फतहा के साथ पढ़ना हो तो तीनों पर फतहा, और अगर जम्मा के साथ पढ़ना हो तो तीनों पर जम्मा लगाना है। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आपने दुअफिन का लफ्ज पढ़ना है ना पेश के साथ, तो तीनों पर आपने पेश लगानी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आयत मौजूद है, इसको इंशाल्लाह आप देख लीजिए। ये देखिए, हाँ ध्यान रखेंगे कहां आया है भाई, देखिए 1 2 और 3। आपने एक चीज नोटिस की होगी इस आयत के अंदर, यहां पर ये जो ऐसा सिंबल बना हुआ है ना, ये सिंबल मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जब भी ऐसा सिंबल कहीं पर आ रहा हो ना, तो आपने कहां जाना है, हाशिए की तरफ जाना है। हाशिए से क्या मुराद है, जो कुरान के साइड में यहां पर लिखा हुआ होता है ना, जैसे हम कहीं पर देखते हैं कहीं पर वक्फ जिब्रील या वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, तो हम उसको हाशिए में ढूंढते हैं कि भाई कहां पर है, किस लफ्ज के बाद है। तो यहां पर भी आप देखेंगे तीनों यहां पर जो कलमात है इनके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है। कौन सा, ये वाला सिंबल। तो जब ये सिंबल आपको नजर आएगा ना, तो समझ लेना भाई कुछ ना कुछ बात तो है जो हाशिए के अंदर इसके बारे में लिखी है, इस लफ्ज के बारे में लिखी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस आयत के अंदर दुअफिन जो है ये 2 बार आया है और दुअफन 1 बार आया है। तो इन तीनों के अंदर आप देखेंगे दौद के ऊपर पेश आया है, लेकिन इन तीनों कलिमात पे आप दौद के ऊपर पेश भी लगा सकते हैं और जबर भी लगा सकते हैं, दोनों साबित है। क्या है, दोनों साबित है। अगर आप जबर लगाना चाहें तो तीनों पर आपने जबर लगानी है। तो आपने पढ़ना है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ضعफिन सुम्मा जअल मिन बअदि ضعफिन क़ुव्वा। फिर आगे यहां पर भी दौद के ऊपर जबर लगाना है। और अगर पेश लगाना हो तो तीनों पर आपने क्या लगानी है, पेश लगानी है। बात क्लियर होगी। तो इसको इंशाल्लाह अब आपने जहन में रखना है कि अगर इस तरीके के जो है कवायद आपके सामने आ जाते हैं तो उसका आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है जी। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि अगर रिवायत हफ्स रहिमहुल्लाह के साथ क़िराअत आसिम की भी नीयत हो, ठीक है जी, क़िराअत आसिम की भी अगर नीयत हो, तो फिर इन तीनों कलमात पे आपने क्या लगानी है, ज़बर लगानी है। यानी ज़बर के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हज़रत इमाम आसिम कूफ़ी रहिमहुल्लाह जो है उनसे जो है इन कलमात में ज़म्मा साबित नहीं है। इमाम आसिम कूफ़ी रहिमहुल्लाह जो है ना, उनसे जो है इन कलमात में ज़म्मा साबित नहीं है, बल्कि इसको हज़रत हफ्स रहिमहुल्लाह ने जो है दूसरे शयूख से अखज़ किया है और ज़म्मा ही को फिर तरजीह दी है। इसलिए अजम के जो आप कुरान देखते हैं ना, ये हमारे पास जो कुरान है, अरब के अलावा जो कुरान है, उनमें तीनों जगह आप देखेंगे यहाँ पर पेश लिखा हुआ है। उठा के देख लो, हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो कुरान आपको मिलेगा ना, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर दौद के ऊपर पेश होगा। क्या होगा, यानी दम्मा लिखा हुआ होता है। और फतहा की क़िराअत जो है ना, कुरान शरीफ के हाशिए पर लिखी होती है। हाशिए पर देखेंगे वो तो वहाँ पर फतहा की जो है ना क़िराअत लिखी होती है। लेकिन अगर आप अरब ममालिक में जाएंगे तो वहाँ पर आप जो कुरान देखेंगे ना, उनमें क्या लिखा होता है, उनमें पेश नहीं लिखा होता, बल्कि उनमें ज़बर लिखी होती है, फतहा लिखा होता है। और इसी को मुक़द्दम करार दिया गया है। और ज़म्मा की क़िराअत जो है कुरान के आखिर में क्या हुई है, दर्ज हुई है और दर्ज होती है। ठीक है जी। तो इसको इंशाल्लाह आपने जहन में रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अलबत्ता जो कुरान में आपको हरकत दी गई हैं आपके कुरान में, तो उसी को इंशाल्लाह फॉलो करें तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये आपका जहन यहाँ की और लेने के लिए कि भाई यहाँ पर ये जो सिंबल्स आए हैं तो कुछ ना कुछ बात इन अल्फाज के अंदर है, वो ये है कि आप इनको ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीयत क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको अभी बता दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा था मसाइल जुज़इय्या का बयान, जिसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने थे। सारा एडवांस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।